तो दोस्तों एयरलाइन में जब मैं इंटरव्यू लेता था और कैंडिडेट से जो वॉक इन के लिए आते थे या फिर जिनको कॉल किया जाता था इंटरव्यू के लिए, जब उनसे मैं पूछता था व्हाई यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एयरलाइन और एयरपोर्ट, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन एविएशन, तो दोस्तों मैक्सिमम ऑफ जो कैंडिडेट्स थे उनका कहना यही था, इट्स माई ड्रीम जॉब। तो दोस्तों अगर एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना आपका भी ड्रीम है, सपना है, जुनून है आपका, तो दोस्तों इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5+3 या 4 वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा अपने एयरलाइन एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जिसको कि अगर आपने फॉलो किया तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आपने 3 साल मेहनत किया और फाइनली जाकर लास्ट में ये पता चलता है आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभय और जैसा कि आप जानते हैं अपने एयरलाइन एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपसे रूबरू होता हूं और बताता हूं कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों मेरे चेकलिस्ट में जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 1, वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों अगर आप एयरलाइन में जॉब पाना चाहते हैं तो सबसे पहले 3 बातों को जरूर चेक कर लीजिए कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको एलिजिबल बनाती है कि नहीं। जो दूसरी बात इसमें है वो है आपका एज बार, यानी कि 18 to 27 ईयर जो एक नॉर्मल एज बार होता है वो है एयरलाइंस का। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन चेक करने के बाद आपने एज बार चेक कर लिया, अब आप चेक कीजिए डॉक्यूमेंटेशन। इट मींस आज के टाइम में क्या हो रखा है, पासपोर्ट बहुत ही जरूरी हो गया है। तो अगर आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं, खास तौर से एयरलाइन में, आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी हो गया है। यहां एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने पासपोर्ट नहीं बनवाया है तो अप्लाई कर दीजिए, ज्यादा वक्त नहीं लगता, कई केसेस में 1 हफ्ते में भी पासपोर्ट बन जाता है। पॉइंट नंबर 2 वो है कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश स्पीकिंग। दोस्तों एयरलाइन में जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है उसमें 95 to 100% जो कन्वर्सेशन होता है, जो बातचीत होती है, जो सवाल पूछे जाते हैं वो होता है इंग्लिश में। तो आप खुद से चेक कर लीजिए कि क्या वाकई आपको इंग्लिश आती है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आपने 1-2 साल तैयारी की और फाइनली जब आपको इंटरव्यू में बोलने का मौका मिला तो वहां पर आप बोल ही नहीं सकते। इसलिए इंटरव्यू की तैयारी के लिए इंग्लिश सीख लीजिए, समझ लीजिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए, जो पूछा जाए आप उसको बता सकें, सही तरीके से समझ के जो सामने इंटरव्यूअर है आप उसको इंप्रेस कर सकें। जो पॉइंट नंबर 3 है, आपको ये चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विजिबल टैटू आपके बॉडी पे हो। व्हाट आई मीन टू से, कई बार मैंने देखा है लोग इस वाले पार्ट में टैटू बना लेते हैं, इस वाले पार्ट में टैटू बना लेते हैं, यानी कि वहां पे अगर जो टैटूज हैं वो अगर कपड़े यानी आपके यूनिफॉर्म के अंदर छुपे रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म पहनने के बाद अगर वो विजिबल हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और वो है वेरी इंपॉर्टेंट। इतना कुछ जानने और समझने के बाद अब आपको प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि कहां पे आप कमजोर हैं, कहां पे आप स्ट्रांग हैं, आपके वीक एरियाज, आपके स्ट्रांग एरिया, आपके विल पावर, ईच एंड एवरीथिंग सबको एनालाइज करके अब आपको तैयारी करनी है, फोकस करना है अपने उन एरियाज की तरफ जहां पे आप कमजोर हैं, जहां पे आप वीक हैं। इनमें वो सारी चीजें आ सकती हैं। अगर आपकी हाइट 1 इंच के आसपास कम हो रही है तो आप कुछ योगास कर सकते हैं या फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर जो आपकी BMI है वो सही नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्टर से वेल इन एडवांस चेक करके सारी बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लानिंग में आ गई ये सारी बातें। और हाँ, एक बात और, आपको अपने इंटरव्यू टेक्निक्स को इंप्रूव करना है, समझना है, जानना है। ले देकर जो आपको 10 to 20 क्वेश्चंस का सेट होता है आप उनको रिवाइज कर लीजिए, समझिए, उनके बेस्ट आंसर्स को अपने दिमाग में फिट कर लें, प्रैक्टिस कर लें, ताकि जब आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में तो उस वक्त आप सही से इसको बता सकें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप वीडियो को कंटिन्यू करते हैं तो मैं आपको 2 से 3 वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा और उसमें जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स है वो है दोस्तों टिप नंबर 1 मेरे साइड से, आपका रिज्यूम। दोस्तों जब भी मैं वैकेंसी का कोई वीडियो बनाता हूं उसमें आपको ये बताता हूं कि रिज्यूम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि कस्टमर सर्विस हो, सिक्योरिटी हो या फिर रैंप हो, इसके लिए अगर हायरिंग चलती है तो उसी के अकॉर्डिंग जो रिज्यूम होते हैं उनको चुना जाता है, फिर उन सेलेक्टेड रिज्यूम को दोबारा से फिल्टर किया जाता है और जो सबसे बेस्ट लगते हैं उन्हें कॉल किया जाता है। तो आपके रिज्यूम को बेहतर बनाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है जो कि अभी आप वीडियो के स्क्रीन पर
पर भी देख पा रहे हैं, यहां पर रिज्यूम डाउनलोड वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे मेरे गूगल ड्राइव पे और वहां से आप रिज्यूम का फॉर्मेट फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर आई बटन में जो आप वीडियो देख पा रहे हैं उसको देखकर, जिसका टॉपिक है ग्राउंड स्टाफ रिज्यूम कैसे बनाएं, वहां से आप अपने रिज्यूम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और दोस्तों, लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टिप ये है, आपने सारी तैयारी कर ली, अगर आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली तो क्या कर पाएंगे। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन पाने के लिए, सही तरीके से सब कुछ जानने और समझने के लिए आप एक काम कीजिए, मेरे जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं, खास तौर से यूट्यूब का चैनल, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कुछ वैकेंसीज ऐसी आती हैं जिनका पता मुझे भी बिल्कुल लास्ट में पता चलता है और एक दिन के अंदर ही वो वैकेंसी निकल जाती है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल में ऑल पे क्लिक कर लेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, तो इस बात की संभावना बहुत कम होगी कि आप कोई वैकेंसी मिस करेंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आपको ये बताने के लिए कि एयरलाइन एयरपोर्ट में, खास तौर से एयरलाइन का हिस्सा बनने के लिए वो क्या कुछ खास जरूरी बातें हैं जिनको अगर आप पहले से चेक कर लेते हैं तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।